हाँ, और ये हार सही नहीं है, फूल के डालो। और जब इसी मदरसे में ये पढ़ेंगे तो दलील बनेगा कि भाई जब उसमें मदरसे में पढ़े हैं और अल्लामा ने मना नहीं किया। जरूरत है कि हर चीज को उसके मुनासिब वक्त पे टोक दिया जाए और उसका बुरा ना माना जाए, बल्कि उसको अपनी इस्लाह समझा जाए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेज पे एक शायर को टोक दिया कि तू गलत पढ़ रहा, मत पढ़, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर वो तो वो भी ऐसे ही हार पहने हुए था, यही वाले, वो तो तोड़ ताड़ के वहां से भाग लिया। जबकि उसे मुस्कुरा के ये कहना चाहिए था कि हुजूर आपका शुक्रिया, कई साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी तो किसी ने टोका नहीं था, मगर आपने टोका, बड़ी मेहरबानी करी, बहुत मेहरबानी करी हुजूर, बहुत शुक्रिया, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन भाग्य उठ गया। ऐसे ही फौरन टोक दिया जाए, मौलाना साहब हो या मुफ्ती साहब हो, समझ में आ रही है, मगर हाँ तरीका अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अबे शिक्षा की बातें करते हो हमसे, ये बताओ शिक्षा लाया कौन है? अब मैं बता दूं कौन लाया शिक्षा, कौन लाया बता दूं? तुम हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो और मैं बताऊं सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे जवान जज्बे देख के ही तो मुझे खुशी हो रही है जी। ये हम लाए हैं। कैसे लाए हैं? ऐसे लाए हैं कि जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक, तवज्जो करना, एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो बात को समझ नहीं पाओगे, इसलिए पूरी तवज्जो इधर रखना। कुरान उतरा है 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? वो मैं बता चुका हूं कैसे उतरा है। 1400 साल पहले उतरा। और जब जनाबे वाला कुरान उतरा है तो कुरान से पहले पूरी दुनिया में जहालत ही जहालत थी, ना ख्वानगी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लोगों के हाथों में तलवारें थी, वो एक दूसरे को मारते थे, कबीला वाद था, खानदान वाद था, बिरादरी वाद था, मार धाड़ थी, जुएबाजी थी, शराबबाजी थी, और जनाबे वाला जाहिल जहालत ही जहालत। इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि जाहिल कहाँ आगे बढ़ता है? आगे बढ़ने के लिए इल्म चाहिए, और जनाबे वाला वो उनके पास था नहीं, इल्म नहीं था उनके पास, इसीलिए वो आगे। या बताओ मेरे नबी से पहले, यानी अब से 1400 साल पहले कोई मशीन थी दुनिया में? कोई माइक था? कोई बिजली? कोई ये 20-20 मंजिला इमारत खड़ी करने वाली मशीनें कोई था? ट्रेन, प्लेन, पेट्रोल, कोई चीज थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं था। तो क्या मतलब 1400 साल पहले क्या इंसान नहीं थे? थे। और वो इंसान भी कैसे थे? तुमसे बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तुम तो 5.5 के हो, वो थे 12-12 फीट के, 11-11 फीट के। तुम्हारे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रखते थे, अगर होते तुम्हारे लेंटर पे जो 12 फीट का डालते हो, ऐसे ही हाथ रखते छत पे, ऐसे ही। तवज्जो है? वो 12 फीट के न जहाज में बैठ सके, न ट्रेन में, न कार चला सके, न दुनिया मुट्ठी में करी उन्होंने, न सैटेलाइट में जा सके, न जनाब वाला 50-50 मंजिला इमारतें बना सके, न समंदर में रोड बना सके, न बस बना सके, न हाईवे बना सके, न वो कुछ भी नहीं कर सके। करा क्या उन्होंने? उन्होंने तो ये करा, कच्चे घरों में रहते थे, वो शिकार करते थे, तो मैं खाल के ऐसे ही भून के खा जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं था उनके पास। हमसे करते हो बे शिक्षा की बात है? क्या बात? जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमें चुनौती देते हो शिक्षा, आज डिग्रियां ले ली तो आंखें दिखाते हो। बेशक। तवज्जो है जी। जिसकी बिल्ली उसी को मियाऊं। तवज्जो है? अरे है जी। जिसकी बिल्ली उसी को मियाऊं। बेशक। जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े।
शिक्षा की बातें करते हो, अबे कहीं नहीं थी शिक्षा। पढ़ ले इतिहास, इंडिया का पढ़ ले, एशिया का पढ़ ले, ऑस्ट्रेलिया का, सारी दुनिया का पढ़ ले। 1400 साल पहले किसी को कुछ नहीं मालूम था। जब आया है अल्लाह का कुरान, जी जी बेशक, जोर से सुभान अल्लाह। ये जहालत इसलिए, इल्म नहीं था। इल्म तो था, इल्म तो मौलाना ताहिर साहब और हम दोनों मुश्तरका तौर पर कहते हैं इस स्टेज पे, इल्म तो था 1400 साल पहले, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। हजरत आदम के पास था। 6 लाख ज़बानों का इल्म था। हजरत आदम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह इतने बड़े आलिम थे, अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म दिया था कि वो उस ज़माने में कश्ती बनाना, उन्होंने कश्ती बना डाली, उस ज़माने में कश्ती बना डाली। और हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो तो इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो लोहा लेते थे हाथ में, कभी नट बना लिया, कभी बोल्ट बना लिया, कभी खुंटी बना ली, कभी जनाब वाला, वो तो हैंगर बना लेते थे, वो तो कुछ भी बना लेते थे, वो तो नट बोल्ट भी बना लेते थे, वो तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ के पास तो इतना इल्म था कि तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह उनके पास पहुंच जाओ तो वो बता देते कि इस ख्वाब का टारगेट क्या है। और हजरत ईसा के पास तो इतना इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते थे तुमने रात को खाना क्या खाया था, वो ये तक बता देते कि तुमने दाल खाई थी या मसूर खाई थी या तुमने कुछ और खाई थी, तो जनाब वाला वो बता देते थे। वही तो यहाँ तक बता देते थे कि तुम्हारे घर के कौन से कोने में कौन सी चीज़ छुपी हुई रखी है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे, वो बड़े जमाली थे, मुस्कुराते रहते थे हर वक्त। हजरत ईसा बहुत जमाली थे, तो छोटे छोटे बच्चे आके दामन पकड़ के खड़े हो जाते थे कि बाबा ये बताओ कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। तो हजरत ईसा फौरन बता देते तुम्हारे मकान के उस वाले कोने में मिठाई रखी है, उस वाले में खटाई रखी है, उस वाले में ये रखा। बच्चे धीरे से सलाम करके चले जाते थे, गए चुपके से, माँ को पता न लगे, धीरे से कहीं और नहीं, सीधा वही कोना, हाथ बढ़ाया, मिठाई निकाली, चुपके से खा ली। अब अम्मा ढूंढती रह गई मिठाई किधर है। तो जनाब वाला बाद में पता चला कि बच्चा साफ कर गया मिठाई। किसने बताया? कि अभी बताया, हजरत ईसा ने बताया। तो माँ और बाप चले जाते थे कि हुजूर आका हमारे सब कुछ बताइए, मगर हमारे बच्चों को ये मत बताइए, बड़ा परेशान करते हैं। तो वो मुस्कुरा के कहते अब नहीं बताऊंगा। बेशक बेशक, जमाली थे, इल्म था, क्या नहीं था, नबियों के पास इल्म था, मगर उनकी जनता में कॉमन नहीं था। बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं, याद रखना, ये मत कहना तकरीर बहुत अच्छी की। क्या की तकरीर? वो नोट रखना। अबे हमको आके दिखाते हो बे। मुसलमान पीछे रह गया शिक्षा में, मुसलमान पीछे रह गया, मुसलमान पीछे रह गया, मुसलमान पीछे रह गया, शिक्षा नहीं है। 1400 साल पहले गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, 1400 साल पहले जनता के बीच में ज्ञान कॉमन नहीं था। ज्ञान होता तो विकास होता, ज्ञान होता तो डेवलपमेंट होता, ज्ञान होता इंप्रूवमेंट होता, ज्ञान होता तरक्की होती। ज्ञान नहीं था इसीलिए तरक्की नहीं थी। 12 फीट के कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जनता में इल्म आम नहीं था, जनता में इल्म कॉमन नहीं था। ये इल्म कॉमन कब हुआ? जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? ये कब हुआ? अब सुनो मेरी बात, कब हुआ? अल्लाह ने जनाब वाला गारे हीरा में कुरान उतारा, और कुरान उतारते ही मेरे रब ने पहली, अब सुनो मजे की बात, पहली सूरत में मेरे रब ने घोषणा फरमा दी। याद रखना, पहली सूरत में, मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, याद रखना, एक लफ्ज मिस ना हो जाए। पहली ही सूरत में मेरे रब ने घोषणा, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, तवज्जो करना। पहली ही सूरत में मेरे रब ने घोषणा फरमा दी, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमा दी। अल्लाह ने इरशाद फरमा, क्या इरशाद फरमाया? इक़रा, पढ़िए महबूब, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। डिवाइन डिक्लेयरमेंट, डिवाइन अनाउंसमेंट, अल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट,
फ्रेंड, पहली बार दुनिया में कुरान उतरा। कुरान की पहली सूरत में मेरे अल्लाह ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? अल्लामल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है जिसका मफहूम मैं बता रहा हूँ। अल्लामल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज इल्म का उजाला आम हो गया, कुरान भेज दिया, इल्म का उजाला फैल गया, कुरान आ गया, ज्ञान आम हो गया, कुरान आ गया, शिक्षा आम हो गई। आज हमने कुरान आ गया, मानव समाज में इल्म का उजाला आज फैला दिया हमने। अब से पहले नहीं था, हमारी मशीद पहले मोहम्मद आएंगे, बाद में इनकलाब आएगा। पहले मोहम्मद, फिर उजाला, पहले मोहम्मद, फिर क्रांति, पहले मोहम्मद, फिर बाहर नबी आ गए, कुरान आ गया। जी बेशक बेशक। और जैसे ही कुरान आया, मेरे रब ने फरमाया आज मानव समाज में, मानव समाज का मतलब मुसलमानों में नहीं, पूरी दुनिया में मानव समाज। अल्लाह ने मुसलमानों की बात नहीं की, अल्लाह सबकी बात करता है। जी जी। सबका साथ, सबका विकास, मानव समाज। अल्लामल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जब इल्म का उजाला फैल गया तो 12 फीट के कुछ ना कर सके, 5 फीट की देखो क्या क्या कर रहा है। इसने पता लगा लिया ज़मीन में पेट्रोल है, इसने पता लगा लिया निकम्मा, जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख देख के रेल का इंजन बनाने लगा। स्कूल जाता नहीं, रेल का इंजन बना रहा। मार्कोनी को देखो, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा। ये 5 फीट का करिश्मा तो देखो इसका। लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इस 5 फीट ने, इस 5.5 फीट के ने हवाओं को पकड़ पकड़ टायरों में बंद कर दिया, और टायरों से निकलने ही नहीं दिया, और पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। घर दौड़ते रहो जनाब वाला। इस 5 फीट के ने जनाब वाला सैटेलाइट के सफ़र किए, चांद पे जाने की बातें करता है ये जनाब वाला समंदर में रोड बना देता है, ये जनाब वाला ऐसी ट्रेन बना देता है कि अहमदाबाद से निकलती है 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाती है। ये फ्लाइट चलाता है, ये प्लेन चलाता है, ये दुनिया को मुट्ठी में कर लेता है। ये जनाब वाला बिजली बना देता है 1 सेकंड में इधर और 1 सेकंड में उधर। ये माइक बना देता है, 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को जनाब वाला एक वक्त में ही सुना देता है। ये जनाब वाला मशीनें बना लेता है, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना लेता है, ये मोटरसाइकिल चला लेता है, ये 2 पहियों की साइकिल चला लेता है। बड़ी भारी बात है 2 पहियों की साइकिल चलाना, कोई आसान बात है, तवाज़ुन बरकरार रख लेता है ये जनाब वाला। और ये तो बहुत बड़े बड़े काम कर गए, समंदर में रोड बना लेता है ये हॉलैंड के अंदर। हज़रात मोहतरम, हाँ ये तो चांद पे प्लाटिंग कर लेता है। ये क्या नहीं कर रहा? 5 फीट का क्या कौन सी क़यामत नहीं ढा रहा? ये 5 फीट का तो कौन क़यामत ढाए चला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो 12 फीट का ना कर सका, ये 5 फीट का क्यों कर रहा है? 12 फीट का इसलिए नहीं कर सका कि जनता के बीच इल्म नहीं था, और 5 फीट का इसलिए कर रहा है कि जनता के बीच इल्म आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ आया कब? खुदा की कसम आया तब जब अल्लाह ने कुरान उतारा। इसका मतलब इल्म के पीछे अमेरिका नहीं। जी जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। बोलो मां तौहीद साहब। जी सुभान अल्लाह। अरे इल्म के पीछे अमेरिका नहीं, इल्म के पीछे यूरोप नहीं, इल्म के पीछे हमारा कुरान खड़ा है। जी बेशक। बोलो जोर से। जी सुभान अल्लाह। ये कुरान की करिश्मा साजी है कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। न कुरान आता, न इल्म आम होता, न इल्म आम होता, न विकास होता, न तरक्की होती। कि हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है। तो तुमने ये मुंह और मसूर की दाल तुम चमका लोगे दुनिया। अबे अमेरिका वालों, यूरोप वालों, तुम दोनों के दोनों यू बोथ are telling a lie. You are telling a lie. Reality of fact ये कि इस दुनिया के चमकाने के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मदीने वाला मुस्तफा खड़ा है। इस शिक्षा के पीछे कोई खड़ा है तो हमारा कुरान खड़ा है। जी जरा जोर से बोलो। इस इल्म, ज्ञान और तालीम के पीछे कोई है तो हम खड़े हैं। हम और हमसे कहते शिक्षा में पीछे रह गए, हम रह गए पीछे, हमने बांट दी तुम्हें। तवज्जो है। हम फादर हैं। तवज्जो है। वी आर फादर ऑफ शिक्षा। हमसे जनाबे वाला, हमसे चलती है शिक्षा, हमारे नबी से चलती है शिक्षा, हमारे कुरान से निकलती है शिक्षा। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो
तो गहराई से पढ़ लो इस कुरान को। कौन सा इल्म नहीं है मेरे कुरान में, कौन शिक्षा की कौन सी ब्रांच नहीं है, ब्रांच नॉलेज की कौन सी ब्रांच नहीं है कुरान में। जियोलॉजी देखो, बायोलॉजी देखो, फिजिक्स देखो, बॉटनी देखो, मैथमेटिक्स देखो, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, और जनाब वाला नहव देखो, सरफ देखो, बलागत देखो, टाइमिंग देखो, तौक़ीद देखो, फलसफा देखो, इंजीनियरिंग देखो, और पूरा का पूरा कंप्यूटर कुरान में देखो। यकीन ना है तो नबी के ग़ुलामों को पढ़ो। ये उमर है पॉलिटिक्स का कुरान पढ़ के ही पॉलिटिशियन बन गए जनाब वाला। ये उस्मान गनी है, कुरान पढ़ा तो अर्थशास्त्री बन गए। ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास हैं, ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, कुरान पढ़ के ऐसे MBBS के दुनिया के तुम्हारे 1 करोड़ MBBS एक तरफ और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अकेला एक तरफ जनाब वाला। उस्मान गनी ऐसा अर्थशास्त्री कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ, मेरी दुनिया का अकेला हज़रत उस्मान गनी सुभान अल्लाह एक क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जनाब वाला इसी कुरान को पढ़ गए। तुम्हारी ओटनी बोटनी फोटनी है क्या चीज़? जब बोटनी बिनी भी नहीं थी तो अली जवाब देते थे उन सवालों का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जी जोर जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह। अरे अली जवाब देते तो उस टाइम ओटनी पोटनी बोटनी कुछ भी नहीं था। हजरत अली मिंबर पे खड़े थे, तवज्जो है जी जी जी। हजरत अली मिंबर पे खड़े थे, कुरान पढ़े हुए थे नबी के मदरसे में और कुछ नहीं। कुरान था, ये नबी का बयान था। जानना चाहते हो कुरान में क्या है? तो मिंबर पे खड़े हो गए एक दिन हजरत अली, और हजरत अली ने मिंबर पे खड़े होके इरशाद फरमाया, लोगो जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, जो चाहो वो। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब किबला, इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर, मौलाना तौहीद रजा अफजलपुर, मौलाना शुएब रजा, अब्दुल रज़ाक मौलाना, ये मौलाना लिख रहे हैं बेचारे शाम से, इनका नाम क्या है? मौलाना अफजलपुर अमीर अहमद बुजुर्ग हैं, तौहीद भाई के चचा हैं, तो अपने खास रिश्तेदार हैं। तवज्जो है, सब रिश्तेदार है। कारी आरिफ और हाफिज वारिस ब्लॉक प्रमुख। जी जी बेशक। ये अगर ये कहें कि तुम मुझसे जो चाहो, अरे थोड़ी देर रुको ना, अगर ये कहें कि हमसे तुम जो चाहो वो पूछ लो, ये अगर ये कहें, मैं कहूं ये कहें जो चाहो वो पूछ लो, तो हम ठहरे मौलाना लोग, तो हमसे तुम क्या पूछोगे? नमाज की बात ही तो पूछोगे। जी जी। अरे जो हमारी लाइन है उसी की बात तो पूछोगे। ये हमसे ये पूछोगे कि ऑनलाइन पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है? हमसे ये पूछोगे क्या ऑनलाइन पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरा? अरे जो लाइन है हमारी उसमें पूछ लो, नमाज की बात पूछ लो, रोजे की पूछ लो, सब बता देंगे। ऐसे याद ना होगा तो देख के बता देंगे। तवज्जो है। अब मौला अली फरमाते हैं जो चाहो वो पूछ लो, तो उनकी लाइन की बात पूछता, मगर एक सरफिरा बीच में से खड़ा हो गया। सरफिरे हर दौर में होते, आज भी कोई कम सरफिरे हैं क्या? जी जी बेशक बेशक। आपके जन कितने बागी होंगे, जबकि आपके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है कि उस पॉइंट पे बगावत की जाए। तवज्जो है। जी जी बेशक। सरफिरे आज भी कम नहीं है हजरत। एक सरफिरा खड़ा हो गया और हजरत अली से पूछता, जो चाहूं वो पूछ लूं? तो हजरत अली फरमाते हैं जो चाहे वो पूछ ले, मैंने कुरान पढ़ा। वो कहता जो चाहूं वो पूछ लूं, कि हाँ जो चाहे वो पूछ ले। तो तीसरी बार फिर कहता जो चाहूं वो पूछ लूं। तो मौला अली फरमाते कह तो दिया, लिख के दूं, जो चाहे वो पूछ ले। तो बगैर देर लगाए वो पूछता क्या है, देखो कितना भारी सवाल है, और ये बोटनी का सवाल है, और बोटनी अभी किताबों में आई भी नहीं है, तो उसका सवाल करता है। वो कहता बताइए मौला अली आप बताइए, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? अल्लाह अकबर, सवाल तो बड़ा भारी है। अरे है भारी नहीं है? तो ये उनका सवाल था कि ये तो स्कूल वालों का था, कॉलेज वालों का था, यूनिवर्सिटी वालों का था, ये तो मस्जिद वाले थे, मदरसे वाले थे। इनसे तो ये पूछता नमाज 4 रकत ऐसे पढ़ी जाएगी और 2 रकत ऐसे पढ़ी जाएगी। मगर मौला अली ने फरमाया जो चाहे पूछ ले, कुरान पढ़े हुए काहे का डरना? जी जी बेशक। नबी से पढ़े हैं काहे का डरना? जो चाहे वो पूछ ले। तो वो खड़े होकर कहता कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा जानवर बच्चे देता? तो मेरे अली ने ये नहीं फरमाया सोच के बताऊंगा,
कुरान पढ़ के बताऊंगा। नो, मेरा अली फौरन बगैर किसी एक लम्हे इंतजार के, बेशक बेशक, बगैर किसी तमहीद के, बगैर रुके हुए, विदाउट एनी स्टॉपेज, मेरा अली इरशाद फरमाता है जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है, और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडा देता है। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, अरे बोलते क्यों नहीं, सुभान अल्लाह, और जोर से कहते क्यों नहीं? कौन सी ब्रांच देखोगे इस कुरान? मगर तुम तो कुरान पढ़ने ही नहीं आता। जी जी जी, तुम तो समझते हो कुरान कोई चीज ही नहीं है, कुरान कोई चीज ही नहीं है। कुरान पढ़ा हुआ पीछे रह जाता, कुरान पढ़ा हुआ पीछे रह जाता। कुरान पढ़ने वालों की मजाक उड़ाते हो तुम। कुरान तुम्हारे घरों में रखा हुआ है, और तुम्हारे घरों में रखा हुआ है, एक महीना हो गया, गर्द चढ़ गई कुरान पर, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, न मर्द उठा रहे न औरत उठा रही, और जनाब न पढ़ रहे उस कुरान को। कुरान रखा हुआ और टेबल रोजाना साफ हो रही है, अमर उजलिया रखा जा रहा है, अमर उजलिया, दैनिक जागरणिया, और जनाब वाला और वो कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ था। गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, और 2-2 कौड़ी के फर्शों पे रोजाना पोंछे मारे जा रहे हैं। 2-2 कौड़ी के फर्श हैं। अभी तो टाइलें लग गई, संगे मरमर लग गए, मरमर के पत्थर लग गए, टाइलें लग गई। तो बस पूछो मत, औरतें हाय हाय हर आधे घंटे में जहां से पानी देख, लल्ली भाई पल्लैये, खूब याद हो गया भाई पर, एक मिनट 10 मिनट में कच्चे 2-2 कौड़ी के फर्शों पे पोंछा मारने वालों, क्या कभी दिल पे हाथ रख के सोचा कि 1 महीना हो गया कुरान ऐसे ही रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया। ये कुरान है तुम्हारी नजर में, ये है कुरान की हैसियत तुम्हारी नजर में, और जबकि ये कुरान अल्लाह की कसम हर चीज का खुला बयान है, हर इल्म है, हर तालीम है, हर शिक्षा है, हर फन है, एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जी जी जी, बेशक, एवरी बिग, एवरी स्मॉल, एवरी हाई एंड लो, होली कुरान में एवरीथिंग इज देयर इन होली कुरान, एवरीथिंग इज देयर इन होली कुरान, एवरी बिग, एवरी स्मॉल, एवरी हाई एंड लो, हर चीज का बयान कुरान में है। मगर आपने कुरान को कुरान समझे ही कहाँ है? आप तो कुरान को कुरान नहीं समझे, मौलवी को मौलवी नहीं, मदरसे को मदरसा नहीं। बहरहाल मैं तो ये कहने जा रहा था, जब से कुरान आया है तभी से इल्म आम हुआ है, तभी से विकास हुआ है। अगर दुनिया ये पूछने लगे कि तुम्हारे कुरान का फायदा क्या है, तो उन्हें सीना तान के बताओ हमारे कुरान के फायदे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से कुरान है तभी से विकास है। जी जी, कुरान से पहले कोई मशीन नहीं। तो बहरहाल लंबी हो जाएगी बात। सोफा के चबूतरे में मदरसा खोल दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इसी कुरान को पढ़ाते थे नबी, वो पढ़ाई जिसमें रब का नाम शामिल हो, यहाँ इन मदरसों में ले लो माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। अजीब जलसा देखा, आखिर तक चंदा माशाअल्लाह।